जब मैंने अपनी गवर्नमेंट खुद छोड़ दी थी कुछ ही महीनों के अंदर, और इनकी बात नहीं मानी बीजेपी की, ये चाहते थे कि हमारे साथ मिलके चुनाव लड़ें लोकसभा का, हमने मना कर दिया। आपकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी अलग है। तो उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही थी, लेकिन हमने अपनी गवर्नमेंट खुद छोड़ दी थी, कुर्सी खुद छोड़ दी थी। लेकिन लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद फिर केंद्र में चल रही बीजेपी की सरकार ने एक और फिर अटेम्प्ट किया मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए। किसका? सीबीआई और ईडी का। सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ, मेरे माँ बाप भाई बहनों के खिलाफ, रिश्ते नातों के खिलाफ, तो इन्होंने एक ही दिन में रेड की सीबीआई द्वारा, और काफ़ी मुझे इन्होंने परेशान किया। तो लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी, ये भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ, विपक्ष में थी। तो मुझे याद है, तो उस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे टेलीफोन करके ये कहा, रेड वाले जब रेड हो गई थी उसके बाद, कि जब हमारी सरकार आएगी आपके साथ जाती हुई है, हम आपको न्याय जरूर देंगे। लेकिन इत्तेफाक ही था कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी पावर में आ गई और कई साल तक सेंटर में पावर में रही। और हमने श्रीमती सोनिया गांधी को, उनको ये याद दिलाया कि आपने जो आश्वासन दिया था हमें, हम आपसे गलत काम नहीं कराना चाहते, जो सही है जांच पड़ताल करके हमें न्याय दे दो। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी की भी बात निकली, और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को कई साल तक लटका के रखा, और इसकी आड़ में वो घिनौनी राजनीति करते रहे, हमें दबा के रखते रहे, लेकिन हमारे खून में दबना नहीं था। और फिर फिर हमने ये फैसला लिया कि अब हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे। हम कोर्ट में गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, और अच्छी बात यह है कि हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिला। और आज मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बीएसपी किसी भी कीमत पर पूरे देश में, खासकर यहाँ बीजेपी जैसी संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकतों का साथ नहीं दे सकती है, तथा ना ही ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर कभी भी कोई चुनाव आदि लड़ सकती है। लेकिन फिर भी मेरे दिनांक 29 अक्टूबर को दिए गए बयानों को इसे षड्यंत्र के तहत काफ़ी गलत तरीके से प्रचारित करके वह उसकी आड़ में, यदि कोई भी विरोधी पार्टी बीएसपी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसे हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी के लोग उसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए पूर्व की तरह आगे भी बीजेपी के साथ मिलकर कोई भी चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसे भी आज मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी जो सांप्रदायिक ताकतें, संकीर्ण ताकतें, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा किसी भी कीमत पर नहीं होता है। और ये मैं बताना चाहती हूँ खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को कि मैं राजनीति से तो संन्यास ले लूँगी, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। और मैं क्यों लूँ राजनीतिक संन्यास? बीजेपी के दबाव में आके लोग कहते हैं, मुझसे लोगों ने कहा कि बहन जी दबाव बनाए। मैंने कहा राजनीति से संन्यास तो ले लूँगी, लेकिन इनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन मैं कोई राजनीतिक संन्यास नहीं लेने वाली हूँ। मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत तकड़ी हूँ और बहुत ही स्वाभिमानी हूँ। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि मुझ पर चाहे कांग्रेस, सपा, बीजेपी कितने भी दबाव बनाए, मैं दबने वाली नहीं हूँ, न राजनीति से संन्यास लेने वाली हूँ। और मैं हर मोर्चे पर जो जातिवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनका मैं बराबर मुकाबला करती रहूंगी और उनसे मैं तिल भर भी घबराने वाली नहीं हूँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।